Assalamu alaikum students. I am Dr. Hamna Mukarram and today I will teach you thyroid gland. Thyroid gland. This is the very largest endocrine gland in human body. ये इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है. इट इज़ प्रेजेंट इन नेक रीजन. ये हमारी जो गर्दन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है बिलो लैरिंग्स. लैरिंग्स के नीचे. लैरिंग्स क्या होता है? हमारी जो सांस लेने वाली नाली होती है उसके अंदर लैरिंग्स एक स्ट्रक्चर होता है हमारे गले के अंदर. एंड प्रोड्यूसेस आर हार्मोन थायरोक्सिन. और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये एक हार्मोन थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है. आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन. इस हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन रिक्वायर होता है. आयोडीन की ज़रूरत होती है. इफ़ अ पर्सन लेक्स आयोडीन इन डाइट, अगर किसी पर्सन के खाने में आयोडीन की कमी है, थायराइड ग्लैंड कैन नॉट मेक इट्स हार्मोन. जो थायराइड ग्लैंड है वो अपना हार्मोन नहीं बना सकता. इन दिस कंडीशन थायराइड ग्लैंड इनलार्जेस. इस कंडीशन के अंदर हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है. इस कंडीशन को हम गोइटर कहते हैं या उर्दू में हम इसको गिल्लड़ कहते हैं. जिन लोगों की जो गर्दन है बहुत ज़्यादा फूली होती है तो उसको हम गोइटर कहते हैं. हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग समर द यूरिन आउटपुट इज़ लो. क्या आपने कभी नोट किया है कि गर्मियों के अंदर हमें जो यूरिन है वो कम आता है. ड्यू टू इंक्रीज स्वेटिंग द वाटर लेवल ऑफ ब्लड इज़ लोअर्ड. बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से बॉडी के अंदर जो पानी है उसकी कमी हो जाती है. उसकी वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ज़्यादा ये हार्मोन रिलीज़ करता है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड के अंदर यूरिन लेवल है वो कम हो जाता है. Our government encourages salt refiners to add iodine to salt. हमारी जो गवर्नमेंट है वो सॉल्ट बनाने वालों को कहती है कि वो सॉल्ट के अंदर आयोडीन की तादाद ऐड करें. It also encourages people to choose the iodized salt. ये लोगों को आयोडाइज साल्ट लेने पे भी इनकरेज करता है. थायरोक्सिन. थायरोक्सिन इंक्रीजेज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन बॉडी. जो थायरोक्सिन है वो फूड की कैटिनेशन करता है, उसकी ब्रेक डाउन करता है और उससे एनर्जी निकलती है. इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी. ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है. हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ कॉज्ड बाय द अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन. जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ये थायरोक्सिन की अंडर प्रोडक्शन, मतलब थायरोक्सिन पूरी तरह प्रोड्यूस नहीं हुआ होता, उसकी अंडर प्रोडक्शन हुई होती है. उसका साइज़ नॉर्मल से छोटा होता है. इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय लो एनर्जी प्रोडक्शन इन बॉडी एंड स्लोइंग डाउन ऑफ हार्ट बीट. ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी की वजह से होता है और हार्ट बीट के स्लो होने की वजह से होता है. हाइपरथायरॉयडिज्म इज़ कॉज्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन. हाइपर प्रोडक्शन जो थायरोक्सिन की है वो जब थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा. Its symptoms are increase in energy production, increased heartbeat, frequent sweating and shivering of hands. इसके सिम्टम्स ये हैं कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हमारी हार्ट बीट बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, हमें पसीना बहुत आएगा और हमारे हाथ कांपेंगे. The thyroid gland produces another hormone called calcitonin. जो थायराइड ग्लैंड है वो एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कैल्सीटोनिन कहते हैं. इट डिक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन ब्लड. ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन की तादाद को कम करता है. एंड प्रमोट्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड इनटू बोन्स. और जो कैल्शियम है उसकी अब्जॉर्प्शन करता है ब्लड से बोन्स के अंदर. इसका काम है ब्लड के अंदर कैल्शियम की तादाद को कम करना और उस कैल्शियम की तादाद को बोन्स के अंदर ट्रांसफ़र करना, क्योंकि हमारे बोन्स को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है. कैल्सीटोनिन एंड पैराथॉर्मोन कम्प्लीमेंट ईच अदर एंड रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड. कैल्सीटोनिन और पैराथॉर्मोन एक दूसरे का साथ देते हैं, ठीक है, ताकि वो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर सकें. पैराथायरॉयड ग्लैंड्स. देयर आर 4 ग्लैंड्स सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के पीछे 4 ग्लैंड और प्रेजेंट होते हैं. दे प्रोड्यूस अ हार्मोन नोन एज पैराथॉर्मोन. वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको पैराथॉर्मोन कहते हैं. इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड. इसका क्या काम होता है? कैल्शियम आयंस को ब्लड के अंदर बढ़ाना. व्हेन देयर इज़ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, जब बॉडी के अंदर पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है
More than calcium salts are absorbed from the bones and added to the blood. वो कह रहे हैं जब हमारी बॉडी पैराथॉर्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करती है तो नॉर्मल से ज़्यादा जो कैल्शियम आइंस हैं वो बोन एब्जॉर्ब करती है और ब्लड के अंदर ऐड होते हैं. कॉन्सिक्वेंटली द बोन्स बिकम ब्रिटल. जब बोन्स के अंदर ज़्यादा कैल्शियम ऐड होगा तो बोन्स ब्रिटल हो जाएंगी, मतलब नाजुक हो जाएंगी, खोखली हो जाएंगी. इफ़ देयर इज़ डेफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, अगर पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन के अंदर कमी हो जाती है, ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल्स, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल गिर जाता है. इट लीड्स टू टेटनी, ये टेटनी का बाइस बनता है. विच इफ़ेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स. जो टेटनी है वो मसल्स की फंक्शनिंग को स्लो डाउन कर देता है. जो मसल्स हैं वो सही से काम नहीं कर सकते. इसके अंदर क्या होता है, हमें फ्रैक्चर्स जल्दी हो सकते हैं क्योंकि जो हमारी बोन्स हैं वो टेटनी का शिकार हो गई हैं. एड्रीनल ग्लैंड्स. 2 एड्रीनल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड अबव किडनीज. जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं 2 वो हमारी किडनीज़ के ऊपर पड़े होते हैं. ईच एड्रीनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. हर एड्रीनल ग्लैंड 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है. द आउटर पार्ट इज़ कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज़ मेडुला. जो बाहर वाला हिस्सा है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले हिस्से को मेडुला कहते हैं. एड्रीनल मेडुला सिक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड एपिनेफ्राइन और एड्रीनलाइन इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. जब हमारी बॉडी किसी स्ट्रेस में होती है तो जो एड्रीनल मेडुला है वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम एपिनेफ्राइन कहते हैं या एड्रीनलाइन कहते हैं. इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी टू ओवरकम एमरजेंसी सिचुएशन. ये हमारी बॉडी को तैयार करता है कि हम एमरजेंसी सिचुएशन से डील कर सकें. देयरफॉर एड्रीनलाइन इज़ आल्सो टर्म्स एज एमरजेंसी हार्मोन. इसलिए एपिनेफ्राइन या एड्रीनलाइन को हम एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं. The adrenal cortex secretes many hormones called corticosteroids which maintain the balance of salts and water in blood. जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो एक हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी रिलीज़ करता है जिसका क्या काम होता है, ब्लड के अंदर पानी और नमकियात की मिकदार को बैलेंस रखना. When a person experience fear, anger or anxiety, the rate and intensity of heartbeat increases. जब कोई इंसान डर, खौफ या गुस्से और परेशानी की हालत में होता है तो उसकी जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है. जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है और जो ब्लड फ्लो टू द लिम्स इंक्रीजेज और बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो तेज़ हो जाता है और ब्लड फ्लो टू द एलिमेंट्री कैनाल एंड स्किन इज़ रिड्यूस्ड. ब्लड जो है वो एलिमेंट्री कैनाल और स्किन के अंदर कम हो जाता है. सच चेंजेस प्रिपेयर द बॉडी टू फेस एन एमरजेंसी सिचुएशन. इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो बॉडी को एमरजेंसी सिचुएशन के से डील करने में मदद देती हैं. पैनक्रियाज. दिस ऑर्गन हैज़ 2 फंक्शंस. इस ऑर्गन के 2 फंक्शंस होते हैं. द मेजर पार्ट ऑफ पैनक्रियाज इज़ अ डक्टेड एक्सोक्राइन ग्लैंड. इसका मेजर पार्ट है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड. दिस पोर्शन सिक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम. ये जो पोर्शन है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करता है थ्रू अ डक्ट, एक ट्यूब या एक डक्ट के थ्रू, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. सम पोर्शंस ऑफ पैनक्रियाज सर्व अ डक्ट लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन जो पैनक्रियाज है उसके कुछ पोर्शन एक डक्टलेस ग्लैंड रिलीज़ करते हैं. This portion contains a group of endocrine cells referred to as isolates of Langerhans. ये एक ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स रिलीज़ करते हैं जिसको हम आइसोलेट्स ऑफ Langerhans कहते हैं. These isolates secrete 2 hormones. ये आइसोलेट्स 2 हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जिसको हम इंसुलिन और ग्लूकागोन कहते हैं. Glucagon influences the liver to release glucose in blood and so the blood glucose concentration rises. जो ग्लूकागोन है वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है. इंसुलिन इन्फ्लुएंसेस द लीवर टू टेक एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड एंड सो द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन फॉल. और इंसुलिन का काम होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करना.
इफ़ अ पर्सन पेनक्रियाज डज नॉट मेक नॉर्मल क्वालिटी ऑफ इंसुलिन, अगर किसी इंसान के जो पेनक्रियाज है वो नॉर्मल इंसुलिन नहीं बना रहे, द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन राइजेज एंड वी से दैट द पर्सन हैज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस। अगर किसी इंसान के जो पेनक्रियाज है वो सही से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो उसकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और हम कहेंगे कि उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस है, यानी शुगर है। Person with diabetes mellitus have loss of body weight, weakening of muscles and tiredness. जिन लोगों को डायबिटीज़ होगी उनका जो वेट है वो बढ़ जाएगा, उनके मसल्स वीक हो जाएंगे और वो थका थका महसूस करेंगे। द डिज़ीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिज़ीज़ इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कंट्रोल की जा सकती है। फॉर्मली इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल वाज यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। पहले क्या करते थे, हम जानवरों की जो इंसुलिन थी वो निकाल के इंसानों के अंदर इंजेक्ट कर देते थे ताकि जो इंसानों का ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल हो सके। बट नाउ ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस फ्रॉम द बैक्टीरिया थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अवेलेबल। लेकिन अब क्या करते हैं, हम इंसुलिन जो है वो बैक्टीरिया से लेते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम डायबिटीज़ को ट्रीट करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम जो इंसानों के इंसुलिन का जीन लेकर बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। जो बैक्टीरिया है उसका रिप्रोडक्शन लेवल बहुत तेज़ होता है, तो हम इंसानों का जीन लेके बैक्टीरिया के जीन के साथ अटैच करते हैं। तो अब जब बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करेगा वो जो इंसुलिन इंसानों वाली है उसी को प्रमोट करेगा अपने हर इंडिविजुअल के अंदर। तो इस तरह जो इंसुलिन है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हमारे पास अवेलेबल हो जाती है, तो हम उसको इंसानों के लिए यूज़ करते हैं। ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन टेस्ट। द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज़ measured by this test. It is used to diagnose diabetes. Blood glucose may be measured on a fasting basis, collected after 8 and 10 hours of fast randomly and after a meal. The results of some BCG tests are given here. वो कह रहे हैं हम शुगर का टेस्ट तब कर सकते हैं जब किसी इंसान ने 8-10 घंटे से फास्टिंग की हो, 8-10 घंटे से उसने कुछ ना खाया हो। गोनेड्स मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को कहते हैं। टेस्टिस या टेस्टाई एंड ओवरीज आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम टेस्टिस और ओवरीज कहते हैं, या इनको कलेक्टिवली हम गोनेड्स कहते हैं। इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग गैमीट्स, गोनेड्स आल्सो सिक्रीट हार्मोन्स कॉल्ड सेक्स हार्मोन्स। इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग गैमीट्स को पैदा करने के अलावा जो गोनेड्स हैं वो सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज़ करते हैं। टेस्टिस सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। जो मेल सेक्स हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सच एज ग्रोथ ऑफ हेयर, चेहरे पे बालों का आना, और एंड कोर्सनेस ऑफ वॉइस और आवाज़ का भारी होना। ये सब टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है जो मेल सेक्स हार्मोन है। ओवरीज सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये क्या करते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स। ये फीमेल सेकेंडरी सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है। फीडबैक मैकेनिज्म। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट सिक्रीट देयर हार्मोन्स एट अ कांस्टेंट रेट। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो एक कांस्टेंट रेट पे हार्मोन्स को रिलीज़ नहीं करते। द रेट वेरीज विद द नीड्स ऑफ द बॉडी। जितनी बॉडी को ज़रूरत होगी उतनी ही वो हार्मोन्स रिलीज़ करेंगे। लाइक अदर फंक्शंस इन बॉडी, द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इज़ आल्सो रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। जो हार्मोन्स की सिक्रीशन है वो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल की जाती है। फीडबैक मैकेनिज्म मीन्स द रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। फीडबैक मैकेनिज्म का प्रोसेस है कि हम अंदरूनी निज़ाम को इस तरह चलाएं कि हमें बाहर वाला निज़ाम क्या कह रहा है उस निज़ाम के बारे में। फीडबैक मैकेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव फीडबैक, द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस डिक्रीजेस और इनहिबिट्स द प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव फीडबैक के अंदर जो बॉडी को ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो
उस प्रोसेस को रोक दें। द मैकेनिज्म ऑफ वर्क्स टू रिटर्न अ कंडीशन टूवर्ड्स इट्स नॉर्मल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन राइजेज, पैनक्रियाज सिक्रीट्स इंसुलिन, इट डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन। वो कह रहा है मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमारे जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे, इतनी इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। डिक्लाइन इन द ग्लूकोज कंसंट्रेशन टू अ नॉर्मल सेट पॉइंट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अब जब ग्लूकोज है वो अपने नॉर्मल कंसंट्रेशन के अंदर आ जाएगा तो बॉडी को हम मैसेज देंगे कि वो इंसुलिन की प्रोडक्शन को रोक दे। Similarly, when blood glucose concentration drops below normal, pancreas secretes glucagon. जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से कम हो जाएगा तो जो पैनक्रियाज है वो ग्लूकागोन रिलीज़ करेंगे। इट रेजेस द ग्लूकोज कंसनट्रेशन, ये हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कंसनट्रेशन को बढ़ा देगा। इन दिस केस राइज इन द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन टू अ नॉर्मल सेट पॉइंट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन। एक पॉइंट आएगा कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे हम कहेंगे कि जो ग्लूकागोन है वो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना कम कर दे, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करना बंद कर दे। इन अदर वर्ड, द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन कंट्रोल्स द प्रोसेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म है कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज़ नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाती है तो हमारी बॉडी उस चीज़ की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देती है, रोक देती है। इसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। पॉजिटिव फीडबैक, द चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोसेस इंक्रीजेज द रेट ऑफ प्रोसेस। कोई भी चेंज किसी प्रोसेस की वजह से होगा वो उस प्रोसेस के रेट को बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सकिंग एक्शन ऑफ एन इन्फेंट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ अ हार्मोन्स इन मदर। वो कह रहा है फीडिंग के दौरान जब एक बेबी मिल्क सक करता है तो वो क्या करता है, मिल्क हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है कि वो और ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करें। दिस हार्मोन वर्क्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मोर सगलिंग लीड्स टू मोर हार्मोन। जितना ज़्यादा बेबी सक करेगा उतने ज़्यादा जो मिल्क की प्रोडक्शन होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।